यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, अरे जान हथेली पर रखनी पड़ती है। नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, काल का प्रचंड वार देख घबराता है, और टूटे सांसों के जो तार ऐसा राणा का प्रहार, गिरा होदा मान सिंह कई काला खाता है, और माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है, तभी ठिठके कदम पुरजोर लगा दम, 27 फुट नाला पार कर जाता है, और उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। बात है, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जब अपनी पैरोडी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ठाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप उल्लास में आ गए हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके सूचित करें कि रामबाबू दादा ने बहुत मन से काव्य पाठ किया, वो आपके दिलों तक पहुंचे। किसी लोग तनाव इतना लेते हैं, हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी हुई थी कि खोल लेते अगर हंस बोल के दिल यारों के साथ, खोल लेते अगर हंस बोल के दिल यारों के साथ, तो आज हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए आपकी मस्ती जिंदा रहे, आपका उल्लास जिंदा रहे। आइएगा, मैं अब एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जिनके आदेश पर, जिनके कहने से, जिनके प्यार से, जिनके स्नेह से सभी कवि यहाँ आमंत्रित हुए हैं, और लगातार वो कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में काफ़ी समय से लगे हुए हैं, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। मैंने 2 बार फ़ोन करके कहा तो साफ मना किया काव्य पाठ के लिए, लेकिन इस समय सास हमें तो हमारी आपको माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि अक्षय प्रताप अक्षय जी एक बार मंच पर आएं। आपके जिले के रहने वाले हैं, ये आपका गौरव है, आपके जिले के गौरव हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके आप डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी को आदेशित करें कि वो अपने छंदों से आपके दिलों पर हस्ताक्षर करें। आदरणीय अक्षय भैया। द लोकल ने ही ये पूरा देश जीत रखा है। आप देखें कि आज अगर हिंदुस्तान की धड़कन अगर लोकल के नाम पे कोई है तो बुलंदशहर का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम। अगर कविता के क्षेत्र में बात करूं तो दादा हरिओम पंवार जी के बाद कौन सा नाम, एक बहुत लंबी जगह खाली है। गजेंद्र भैया भी लोकल ही हैं, बुलंदशहर से ही हैं तो लोकल ही मान लीजिए। अर्जुन भैया ने खुद को बुलंदशहर का माना हुआ है, हम भी मानते हैं कि वो हमारे हैं। कीर्ति दीदी भी खुद को बुलंदशहर का ही मानने लगी हैं। चलिए, स्वागत भैया। सुनील भैया, बहुत दिनों के बाद नुमाइश में, चाहे कुछ भी सही, मैं मानता हूं कि शायद वो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मुझे बता रहे थे कि ये पहला कार्यक्रम है कि जिसमें इतने लोग भी आए हैं, वरना ये पहली शुरुआत की कुर्सियां भर नहीं पा रही थी। चलिए, हम अगली बार को और मेहनत करेंगे और अच्छे से। ये आपका सपना है कि आपने इतने सालों के बाद इस नुमाइश को पुनः से जीना शुरू किया। एक बार चाहता हूं कि पूरा सदन भाई सुनील जी के कंधों को मजबूती देने के लिए उनसे कहें कि आप हमेशा इस पद पर ऐसे ही बने रहें और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हम बुलंदशहर वासियों को सुनने को मिले, देखने को मिले। और भाई विकास जी, इतनी नीरसता अच्छी नहीं है। बुलंदशहर का कवि सम्मेलन आपसे चलता रहा है, मुझे मालूम है। आज आपने एक मेरी किताब चोरी की थी, जानबूझ के ले गए थे मुझसे, और ये कह के ले गए थे मैं इसे पढ़ के लौटा दूंगा। आज तक तो लौटा ही नहीं है। क्या बात है। किताब विनीत चौहान जी की थी। मैं आपके उस साहित्य प्रेम को नमन करता हूँ। क्या बात। और ये आपका प्रेम है कि आप वास्तव में कविता को जीते हैं, वरना आज इस कार्यक्रम में आप इतना समय कभी नहीं दे पाते। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज यहाँ पर जो भी श्रोता बंधु उपस्थित हैं उन सभी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भैया, अब जिलाध्यक्ष हैं, किताब, पद और एक कवि सम्मेलन तीनों लौटाएंगे। चलिए, धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। धरती और आसमान गाए यह मधुगान, राधा रानी मीरा सी सुनीता बन जाए वो। चलिए, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चलता हूँ। मैं बात कर रहा था कि पावनी ने जो है ऐसी विशेष बेटियों की बातें की। मैं मानता हूँ कि वास्तव में कि एक माँ, दुनिया के सारे विशेषण उस माँ की शब्द की व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं कि धर्म, अर्थ,
और काम के सोपानों का संचरण करते हुए जब एक स्त्री अपने सहचर को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है और यही स्त्री जब माँ बनती है तो सारे विशेषण उसकी व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं। अरे यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, अरे जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने। हाय हाय क्या बात है भैया, क्या पंक्ति है, वाह। माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है। राम भैया आपने जो बात की कि माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। अरे झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, हर रिश्ते से हर मजहब से केवल देश बड़ा होगा। अरे लाल बहादुर जैसे दिल्ली जब संकल्प उठाएगी, तब मेरी भारत माँ फिर से विश्व गुरु कहलाएगी। जिंदाबाद, कमाल भैया, क्या बात है। और मेरे भाई ने एक बात की, और भाई साहब मैं ये बात कहना चाहता हूं, बुलंदशहर का होने के नाते कहना चाहता हूं, जब जब इस देश को जरूरत पड़ती है शौर्य की, पौरुष की, तब तब बुलंदशहर के बेटों ने खुद को साबित किया है। चाहे वो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव हों, और अगर मंचों की बात करूं तो दादा हरिओम पवार यहां पर बैठे हैं। क्या बात है, स्वागत भैया। भाई साहब कुत्ते की पूंछ 14 साल नली में रखी लेकिन फिर भी टेढ़ी निकली। अगर एक बार इन बुलंदशहर वालों को मौका दे दो तो ऐसा झटका मारेंगे। आप कुत्ते की पूंछ की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरा कुत्ता सीधा कर देंगे। क्या बात है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्दी घाटी का एक चित्र लेके आता हूं जहां मानसिंह के घोड़े पर, मानसिंह के हाथी पर चेतक ने अपने दोनों पांव रख रखे। समूचे इतिहास में महाराणा प्रताप का निशाना सिर्फ एक बार चूका था, और वो ये जगह थी, रणभूमि में प्रताप गज भाल पे थी टाप, रणभूमि में प्रताप गज भाल पे थी टाप, तभी एक चेतक का पांव कट जाता है। और चूक गया था अचूक मान सिंह गया ढूक, भाला महावत पार होदे में समाता है। नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, नहीं होश ना हवास मौत दिखी खड़ी पास, काल का प्रचंड वार देख घबराता है। और टूटे सांसों के जो तार ऐसा राणा का प्रहार, गिरा होदा मान सिंह कई काला खाता, गिरा होदा मान सिंह कई काला खाता। क्या बात है, क्या। और साहब 3 टांग पर घायल चेतक जिसका एक पांव कट गया था उस दिन रणभूमि में, महाराणा प्रताप को वहां से घायल महाराणा प्रताप को लेके निकलता है। तब एक छंद उस दिव्य चेतना के नाम जिसका नाम चेतक। आपका मन चाहता हूं कि मन मिले तो जोरदार मिले, ऐसा लगना चाहिए कि मैं वास्तव में हिंदुस्तान के बेटे की बात कर रहा हूं जिन्होंने राष्ट्र धर्म को जिया। क्या बात है। काल की भी थाम गति दौड़ता हो कोई यति, काल की भी थाम गति दौड़ता हो कोई यति, चेतक से महाकाल हार कर जाता है। और माना आज नहीं हार मांगी सांसें भी उधार, चेतक कटी टांग भी विसार कर जाता है। तभी टिट के कदम पुरजोर लगा दम, 27 फुट नाला पार कर जाता है। और उखड़ रही थी सांस अटकी गले में फांस, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। बात है, भगवा ध्वजा पे प्राण वार कर जाता है। कमाल भैया कमाल। और साहब जो लोग राणा सांगा के विषय में कुछ भी बोल देते हैं, अगर हमारे सामने आ जाएं तो एक बार गले में हाथ डाल के हलक में से जुबान ना खींच ली तो बुलंदशहर के बेटे नहीं। क्या बात है, क्या तेवर है भैया, जिंदाबाद। एक छंद पढ़ना चाहता हूं, स्वागत। और आपको याद दिलाना चाहता हूं हिंदुस्तान का एक बेटा जिसका नाम अमर सिंह, उन्होंने अकबर के चचा जान को भाला मारा, और वो भाला ऐसा मारा कि चचा जान आसिफ खां के बीच में से पार हुआ, फिर घोड़े में से पार हुआ और फिर धरती में जा दसा। क्या बात। ना चचा हिल पा रहे, ना घोड़ा हिल पा रहा है, ना कुछ और हो पा रहा है। ये पौरुष था उस जिनके वंश में ऐसे ऐसे बेटे पैदा हुए, आप उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे। भाई साहब एक बार मौका दे दो हमें, और अगर मौका मिल गया तो हम तुम्हें वो काम करके दिखा दें कि जो वास्तव में राष्ट्र धर्म क्या होता है ये जीना सीख जाओगे उस दिन आप लोग। क्या बात है। एक बार तालियां बजाओ तो जोरदार बजाओ, ताकि लगना चाहिए कि वास्तव में हिंदुस्तान के बेटों को ये हक मिलना चाहिए
हर आदमी के पास वो शक्ति होनी चाहिए कि जब हमें विरोध करना हो तो हम विरोध करें। वाह, ये तेवर है। एक चित्र और उठाता हूं महाराणा प्रताप का। ये अंतिम छंद मेरा है आपके बीच में। काव्य पाठ करना था इसलिए आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। स्वागत भैया, आज स्वागत। बहुत बुरी तरह से थका हुआ हूं, मन थोड़ा सा अनमना भी है, क्योंकि ये बदतमीजियां रुमाल नाक पर रखकर कब तक बचेगा कोई, बदबू अगर इनकी सोच से उठ रही हो। अरे महापुरुष किसी के भी हो, हमें इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो आपके हो चाहे वो हमारे हो। एक छंद पढ़ता हूं पूरी ईमानदारी से। क्या अच्छी बात है, वाह। महाराणा प्रताप को यह बताया गया कि यह बहलोल खान है जो 3 दिन के बच्चे की गला रेत के हत्या कर दे, उसका खून पी जाए, और अकबर दी ग्रेट उसे औरतें इनाम में दिया करते थे। तब एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत भैया, स्वागत है। कि जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। जालिम जल्लाद महापापी बहलोल खान ने तोड़ मां भवानी का यहाँ का पाठ डाला था। वो दरिंदा था घिनौना नारी समझी खिलौना, मासूमों का गला रेत लहू चाट डाला था। देखा जैसे बहलोल काल ने बजाया ढोल, मुगल शवों से रण थल पाट डाला था। और महाराणा का प्रहार बिजली सी तलवार, बहलोल खान संग घोड़ा काट डाला। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय राष्ट्र धर्म।